शुरुआत में रात में कुछ टीनेजर्स पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लड़के और लड़कियां होती हैं। यहाँ पर ये बहुत सारा मजा कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर दो लड़कों को एक अजीब सी बड़ी चीज मिलती है, जिसे देखकर ये उसका मजाक उड़ाते हैं। इसी मजाक मस्ती में ये उस अंडे जैसी चीज को थोड़ा तोड़ भी देते हैं। इन्हें पता नहीं होता कि ये क्या चीज है। ज्यादा मजा मस्ती करने के बाद ये सभी दोस्त थक जाते हैं, इसलिए ये सभी अपनी अपनी गाड़ियों में ही सो जाते हैं। खैर, जब सुबह होती है तो ये सभी लोग जागने लगते हैं। इनमें से एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसका नाम मर्सी होता है। वो वहीं टेबल पर सो रही थी। जब उसकी आंख खुलती है तो उसकी तबीयत खराब हो रही थी। उसे उल्टियां होने लगती हैं। दोस्तों को लगता है शायद रात में ड्रिंक करने की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन मर्सी को अंदर ही अंदर बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। वहां पर एक और लड़की को दिखाया जाता है, जिसे वहां की रेत पर एक पक्षी आकर बैठता हुआ दिखता है। वो पक्षी बैठता तो है, लेकिन अचानक से वो रेत उसे निगल लेती है। ये देखकर वो लड़की बहुत हैरान हो जाती है कि आखिर ये कैसा हुआ। इसलिए वो जल्दी से दौड़कर अपनी दोस्त मर्सी के पास जाकर उसे रोकती है कि रेत पर पैर मत रखना, वहां पर खतरा है। इससे पहले मर्सी उसकी बात सुनती, वो रेत पर पैर रख चुकी थी। उसका पैर भी रेत के अंदर जाने लगता है। वो बहुत कोशिश करती है अपना पैर बाहर निकालने की, लेकिन इस कोशिश में उसका हाथ भी रेत पर चला जाता है। वो घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। उसके दोस्त भी घबरा गए थे। वो उसकी मदद के लिए नहीं आए, क्योंकि इस रेत में कुछ अजीब हो रहा था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। मर्सी की हालत देखकर गाड़ी में बैठा उसका दोस्त उसकी मदद करने के लिए आता है। सभी लोग उसे रोकते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता। वो जैसे ही रेत पर अपना पैर रखता है, वो मुंह के बल गिर जाता है और उस रेत से चिपक जाता है। वो अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्किन रेत के साथ चिपकने लगी थी। उसके पूरे शरीर को रेत ने जख्मी कर दिया था। उसके दोस्त गाड़ी स्टार्ट करने लगते हैं ताकि वो किसी तरह से अपने दोस्त को ऊपर खींच लें, लेकिन इनकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती। उस लड़के का एक दोस्त उसकी तरफ एक रस्सी फेंकता है, लेकिन वो इस हालत में नहीं था कि वो उस रस्सी को पकड़ पाए। अगले कुछ ही लम्हों में उसकी पूरी बॉडी रेत के अंदर समा जाती है। सभी लोग यह सब देखते ही रह जाते हैं और वो काफी डर जाते हैं। सभी लोग प्लान करते हैं कि जल्दी ही यहाँ से निकल जाएंगे। जो लड़का गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर बैठा होता है, उसका नाम जूना होता है। वह गाड़ी को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी हम एक मोटे से आदमी को देखते हैं, जो कि ड्रम में होता है। वो हिलने लगता है तो उसके दोस्त उससे कहते हैं कि तुम जरा सा भी मत हिलो, क्योंकि तुम अगर नीचे गिर गए तो ये रेत तुम्हें अपने अंदर ले लेगी। वो आदमी कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्योंकि उसने अपनी आंखों से यह सब नहीं देखा था। वो उस वक्त सो रहा था। उसे इस ड्रम में दर्द होने लगा था, इसीलिए वो हिल रहा था। उससे एक लड़का कहता है कि अगले 2 घंटों में कोई हमारी मदद के लिए आ रहा है, हमने कॉल कर दी है। अगर तुम इसी में शांति से रहोगे तो वो लोग हमें बचा लेंगे। इसीलिए ये आदमी मान जाता है, लेकिन उसने झूठ कहा था, कोई हेल्प नहीं आने वाली थी। ये सब लोग यहाँ पर फंस चुके थे। मर्सी की दोस्त कहती है कि कल रात हमने इसी बीच पर तो पार्टी की थी, तब इस रेत ने हमें क्यों कुछ नहीं किया? और यहाँ पर बाकी के लोग भी तो थे, वो कहाँ पर गए? ये लोग समझ जाते हैं कि वो सभी लोग रेत के अंदर जा चुके हैं। ये लोग रेत के अंदर इसीलिए नहीं गए क्योंकि ये रेत से ऊपर किसी न किसी चीज पर सो रहे थे। इतने में वो मोटा आदमी फिर से चिल्लाने लगता है कि मैं सूरज की किरणों से जल रहा हूँ। तो इसीलिए उसका दोस्त उसकी तरफ सनस्क्रीन फेंकता है और कहता है कि इसे लगा लो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। वो आदमी उसे लगा लेता है, उसे थोड़ा सुकून मिल जाता है। तभी इन सभी की नजर उस चीज पर पड़ती है जो कि इन्हें रात में मिली थी और इन्होंने उसे डैमेज कर दिया था। रात में इन्हें अंधेरे में उस चीज का इतना ज्यादा पता नहीं लगा था, लेकिन सुबह होने पर इन्हें पता लगता है कि वो एक अंडा था, जिसे कि इन्होंने तोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। यानी कि उस अंडे के अंदर जो भी चीज थी वो अब बाहर आ चुकी है। ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज उस अंडे के अंदर थी वो इसी रेत में चली गई हो और वही इन लोगों का शिकार कर रही है। अब जूना भी समझ जाता है कि ये लोग अपने लिए इस तरह से कुछ नहीं कर सकते। इन्हें खुद ही कुछ कर उठाता है और उस पर चलता हुआ टेबल के पास तक जाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो टेबल तक पहुंचता है, उसका बोर्ड स्लिप होने लगता है, इसलिए वो स्लिप होकर रेत के बहुत नजदीक आ जाता है। जैसे कि रेत से कोई चीज निकलती है और उसके पैर से टच होने लगती है। जूना हिम्मत दिखाता है और फौरन से टेबल पर चढ़ जाता है, जहाँ पर एक बैग रखा था और उसमें कुछ स्नैक्स थे। उसे इस बैग से एक केला भी मिलता है, लेकिन जब वो उसे खाता है तो उसे भी वोमिटिंग हो जाती है। जब उसकी नजर अपने पेट पर जाती है तो वहाँ पर जख्म हो चुका था। ये इन्फेक्शन उसी रेत वाली चीज ने किया था। ये देखकर सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं। जूना उनसे कहता है कि चिंता मत करो, ये कुछ नहीं है, तुम लोग अपने बचने के बारे में सोचो। लेकिन जूना के जख्म में दर्द होने लगता है। उसे बहुत तकलीफ होती है। उसके जख्म से खून आने लगता है। ये देखकर उसकी गर्लफ्रेंड रोने लगती है। जूना वहीं पर लेट जाता है। तभी गाड़ी में बैठी हुई एक लड़की सबसे कहती है कि हमारे फोन गाड़ी की डिग्गी में हैं, हमें उन्हें निकालना होगा ताकि हम मदद मंगा सकें। लेकिन कोई भी ये रिस्क लेना नहीं चाहता था, क्योंकि गाड़ी में बैठकर डिग्गी नहीं खुल सकती थी। एक लड़की कहती कि मैं यह काम करूंगी। वो हिम्मत करके वहां तक जाती है, लेकिन गाड़ी की डिग्गी खुल नहीं पाती। यहाँ पर जो
काली लड़की होती है वो उसे एक दुपट्टा पकड़ाती है और कहती है इसको जोर से पकड़ लो ताकि तुम रेत की तरफ नहीं गिरो। लेकिन अभी भी वो गाड़ी की डिग्गी खोल नहीं पा रही थी, इसीलिए जूना की गर्लफ्रेंड उसे एक रोड पकड़ाती और कहती है कि अब ट्राई करो, और वो फाइनली गाड़ी की डिग्गी खोल लेती है। लेकिन तभी उन्हें दूर से कोई आता हुआ दिखाई देता है। वो वहाँ का सुपरवाइजर होता है। ये सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और ध्यान बंटने पर उस लड़की की उंगलियां डिग्गी में फंस जाती हैं, यानी डिग्गी बंद हो चुकी थी। वो दर्द से चिल्लाती है। ये सभी लोग उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सुपरवाइजर कहता है कि तुम्हारी जनरेशन ड्रग्स लेकर पता नहीं क्या क्या काम करती है। लेकिन ये सब लोग उसे बताते हैं कि हम मुश्किल में हैं। वो अपनी गाड़ी इनकी तरफ लेकर आता है और उतरने लगता है। ये सभी शोर मचाते हैं कि रेत पर पैर मत रखिएगा, लेकिन जैसे ही वो रेत पर पैर रखता है ये देखते हैं कि उसे कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले वो जूना के पास जाता है और उसका पेट देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर ये सब किसने किया। इसके बाद वो उस मोटे आदमी को ड्रम से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत मोटा था, वो उससे नहीं हिल पाता। इसलिए वो कहता है कि चिंता मत करो, कुछ ही देर में मैं अपनी टीम को यहाँ बुला लेता हूँ जो कि तुम्हें यहाँ से रेस्क्यू कर लेगी। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो। तो जूना की दोस्त उसे कहती है कि हमारी दोस्त की उंगलियां गाड़ी की डिग्गी में फंस गई हैं। सुपरवाइजर उसके पास जाता है, लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं करता। ये देखकर जूना की दोस्त उस पर चिल्लाने लगती है और अब सुपरवाइजर उसके पास जाकर कहता है तुम मुझसे इतनी बदतमीजी क्यों कर रही हो, तुम्हारे साथ परेशानी क्या है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें नहीं दिख रहा कि हम प्रॉब्लम में हैं, हम रेत पर नहीं आ सकते। पहले ही इस रेत ने हमारे 2 दोस्तों को अपने अंदर निगल लिया है। सुपरवाइजर कहता है कि मेरे साथ ये गेम मत खेलो, अगर ऐसा ही है तो मैं रेत पर कैसे खड़ा हूँ, और तुम लोग भी जल्दी से नीचे आओ। लेकिन जूना की दोस्त और उसका दोस्त नीचे नहीं आते क्योंकि वो जानते थे कि इससे उनकी जान जा सकती है। वो सुपरवाइजर अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन साथ ही उसकी कीज भी रेत पर गिर जाती है। सब उससे कहते हैं कि उसे उठाना मत, लेकिन वो नहीं सुनता और कीज उठाने के लिए जैसे ही उसका हाथ रेत से टच होता है तो वो रेत उसके हाथ को भी फंसा लेती है। लेकिन सुपरवाइजर के पास पेपर स्प्रे होता है जिसे वो उस पर स्प्रे करने लगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो क्रिएचर उसका आधा हाथ काट लेता है जिससे बहुत खून निकलता है। सब डर जाते हैं, वो चिल्लाने लगता है। जूना की दोस्त दूर से ही उसका पेपर स्प्रे उठा लेती है कि शायद उस क्रिएचर को हराने में ये इनकी कुछ मदद करे, और सुपरवाइजर पूरी तरह से रेत में गिर जाता है और वो रेत उसे निगलने लगती है। रेत उसे पूरा निगल लेती है। जूना की दोस्त अपने एक साथी से बात करती है। इन लोगों को समझ आ जाता है कि सुपरवाइजर को इसलिए कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि उसके जूते मजबूत थे और नीचे से टोबल के जैसे थे। इसीलिए वो लड़का अपने बाकी साथियों से कहता है कि मेरी तरफ टोबल फेंको, हम उसे अपने पैरों पर बांधेंगे जिससे हम यहाँ से निकल सकेंगे। जब उसके दोस्त वो टोबल उसकी तरफ फेंकते हैं तो उसे पकड़ने के चक्कर में वो केविन से नीचे गिर जाता है। उसके नीचे गिरते ही रेत से बहुत सारे धागे जैसी चीजें बाहर आती हैं और उसकी बॉडी के साथ चिपक कर उसका खून पीने लगते हैं, और कुछ ही समय में वो रेत उसे निगल लेती है। ये देखकर ये लोग बहुत डर जाते हैं। अब वो ब्लैक लड़की अपने कानों पर हाथ रखकर रोने लगती है। जूना की दोस्त उसे कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, और साथ ही एक ग्रिल उससे सीधी करके रखने को कहती है, और एक और ग्रिल वहां पर रखकर केविन से जंप लगाकर गाड़ी में चली जाती है। जैसे ही वो गाड़ी में आती है वो उस ब्लैक लड़की को थप्पड़ लगाती है क्योंकि ये सारा उसी का प्लान था कि यहाँ पर आ जाए। हालांकि इसमें इस लड़की की भी कोई गलती नहीं थी। ये दोनों मिलकर उस डिग्गी में फंसी लड़की की उंगलियों को निकालने की कोशिश करती हैं और वो उसे निकाल भी लेती है। जूना की दोस्त उसके हाथ पर टोबल बांधती है। वहीं दूसरी तरफ हम उस मोटे आदमी को देखते हैं जो कि उस ड्रम में फंसे होने की वजह से उसका पूरा शरीर दर्द करने लगा था। उसकी बॉडी से खून भी आने लगता है। जब वो खून रेत पर जाता है तो रेत से कुछ टेंटिकल निकलते हैं और उन्हें पता लग गया था कि यहाँ पर कोई इंसान है। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों लड़कियां उन ग्रिल्स को जोड़ते हुए टेबल तक जाने का एक रास्ता बना देती हैं और वो ब्लैक लड़की जूना तक जाती है। साथ ही वो लड़की जिसकी उंगली गाड़ी की डिग्गी में आ गई थी वो जूना की दोस्त से कहती है कि अब तुम जाओ क्योंकि मेरे हाथ से खून निकल रहा है और अगर मेरा खून रेत पर गिरा तो वो क्रिएचर हम पर अटैक कर देगा। और अब जूना की दोस्त चलकर वहां पहुंच जाती है। आखिर में वो जख्मी उंगली वाली लड़की उस ग्रिल पर चलने लगती है, लेकिन आखिर में जाकर उसके हाथ से खून टपक जाता है और उसका बैलेंस खराब होते ही वो रेत पर गिर जाती है और रेत उसे भी अपने अंदर
अंदर निगल लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम उस मोटे आदमी को देखते हैं जिसके ड्रम पर खून बह रहा था, तो वो टेंटिकल उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। हम उस ब्लैक लड़की को देखते हैं जो कि अपने पैर पर टोबल बांधकर उस रेत पर चलने लगती है। उसे कुछ भी नहीं होता। वो जल्दी से सुपरवाइजर की गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है। ये देखकर वो मोटा आदमी भी बहुत खुश होता है कि अब हम यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो टेंटिकल उसके ड्रम को नीचे से खाली कर चुके थे और अब वो टेंटिकल बड़े होकर उसकी बॉडी के चारों तरफ लिपट जाते हैं और उसे नीचे ले जाते हैं और वो भी मर जाता है। अब यहाँ पर वो क्रिएचर बहुत बड़ा हो चुका था क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों को खा लिया था। अब इसके टेंटिकल मजबूत हो चुके थे। अब वो क्रिएचर सुपरवाइजर के गाड़ी के पास आकर उसे हिलाने लगता है, जिससे वो ब्लैक लड़की गाड़ी के ऊपर ही गिर जाती है। गाड़ी से उसका सर टकराकर वो बेहोश हो जाती है और अब जूना की फ्रेंड अकेली बची थी क्योंकि अब जो जिंदा बचे थे उनकी हालत खराब थी। अब वो काफी घबरा जाती है और अब रात भी हो जाती है। रात होते ही उस ब्लैक लड़की को भी होश आ जाता है, तो वो एक एयर वाटर टब से उस लडज तक जाती है जिस पर वह जूना को लेटाकर गाड़ी तक पहुंचती है और पीछे पीछे जूना की दोस्त भी आ रही होती है। तो वो क्रिएचर अपने टेंटिकल से गाड़ी का दरवाजा बंद कर देता है। यहाँ पर उस क्रिएचर के टेंटिकल चमक रहे थे, उनसे नीले रंग की लाइट निकल रही थी, लेकिन जूना की दोस्त गाड़ी के ऊपर आ जाती है। वो यहाँ पर देखती है कि गाड़ी में 2 गैसोलीन का कैन भी है। वो उस कैन को पकड़ती उससे पहले वो क्रिएचर उस कैन को पकड़ लेता है। वो उसे छोड़ ही नहीं रहा था, इसीलिए जूना की दोस्त दूसरा कैन उठाकर गैसोलीन गाड़ी के चारों तरफ डालने लगती है, जिससे कुछ गैसोलीन क्रिएचर के ऊपर भी गिर जाती है। फिर वो उसमें आग लगा देती है, जिससे उस क्रिएचर के टेंटिकल में आग लग जाती है और वो तड़पने लगता है। जूना की दोस्त जल्दी से गाड़ी के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन वो क्रिएचर गाड़ी का दरवाजा भी खोलने लगता है, लेकिन जलने की वजह से अब उसकी ताकत कम होने लगती है और वो रेत में समा जाता है। अब रात काफी हो चुकी थी और ये तीनों बहुत डरे हुए थे, इसीलिए ये लोग गाड़ी में ही सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो कोई इनकी गाड़ी के दरवाजे पर नॉक करता है। वो एक पुलिस ऑफिसर लग रहा था। अब जूना की दोस्त बाहर निकलकर अपना पैर रेत पर रखती है तो उसका पैर नहीं चिपकता और साथ ही ब्लैक लड़की भी बाहर आ जाती है और ये दोनों यहाँ से निकल जाती हैं, लेकिन जूना की उन जख्मों की वजह से जान जा चुकी थी। लास्ट में हमें एक बहुत हैरानी वाली बात पता चलती है। दरअसल वो क्रिएचर अभी मरा ही नहीं था, वो अब समंदर में चला गया था और वो शहर की तरफ जा रहा था। यहीं पर यह फिल्म खत्म हो